आम बजट पेश हो गया है, मगर क्या ये आम बजट आम जनता को पोसाया? क्या आम जनता इस आम बजट से खुश है? चलिए राजनेताओं से पूछ लेते हैं। मलविंदर कंग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। किस तरीके से देख रहे हैं सर? प्रतिक्रिया आ रही है कि चुनावी राज्यों पर ज्यादा फोकस किया गया है, पंजाब की अपेक्षाओं पर यह बजट खरा नहीं उतरता। नहीं, डेफिनेटली देखो, देश के संदर्भ में अगर देखेंगे हम तो पूरी तरीके से निराशाजनक बजट है। महंगाई को लगाम लगानी उसका कहीं जिक्र ही नहीं है, और आर्थिक सुधार की दिशा को लेकर कोई विजन नहीं है। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के लिए जो बुनियादी चीजें हैं उसको लेकर कोई दिशा बजट में नहीं दिख रही। पंजाब को लेकर तो पंजाब का तो हर साल की तरह इस बार भी जिक्र ही नहीं है। इवन जब एग्रीकल्चर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात भी बजट में हुई है तो वो भी उन फसलों पे हुई है जैसे बादाम है, काजू, अखरोट, जो पंजाब की फसलें नहीं है। तो और इवन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जिक्र आया तो वो भी जो जहां इनको लगता है अभी अपने इलेक्शन लड़ने या इनको कोई उम्मीद दिखती है तो वो उन्हीं स्टेट्स को उनको मेंशन किया है। तो डेफिनेटली पूरी तरीके से बड़ा निराशाजनक बजट है, और पूरे देश का जो मजदूर, किसान और गरीब तबका है उनको आज निराशा ही हाथ लगी। किसानों की बात करें तो जो किसान क्षेत्र के लोग थे वो इससे काफी अपेक्षा कर रहे थे। एमएसपी पर जो तमाम चीजें मांग रहे थे वो ठीक है, मगर वो उनका कहना था कि इसके अलावा जो खेतिया इलाकों में इक्विपमेंट्स आते हैं, महंगे इक्विपमेंट्स आते हैं, उन सब चीज़ों पर थोड़ा बहुत फोकस किया जाएगा। किसानों की थोड़ी वृद्धि हो आय में, उसके लिए फोकस किया जाएगा। जो उनके ऊपर ब्याज है उसको माफ किया जाएगा। तमाम चीजें, ये बाढ़ से पीड़ित रहा पंजाब, काफी समस्याएं देखी हैं। नहीं, उनका तो जिक्र ही नहीं है। जो सब्सिडी है किसान की उसका कोई जिक्र ही नहीं है। उनके कर्जे को लेकर कोई जिक्र नहीं है। और इवन एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो 22 फसलों का भी दावा करती है भारत सरकार, तो इस बार जब बजट में वहीं उनका भी कोई जिक्र नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है और जो सबसे गरीब मजदूर आदमी है जिसको मनरेगा के माध्यम से रोजी रोटी मिलती थी, उसका फ्यूचर क्या रहेगा उसको लेकर कोई दिशा नहीं दी गई। तो पंजाब को तो स्वाभाविक तौर पर हमको तो लगता था कि प्रधानमंत्री जी आज जा रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई पंजाब के लिए सोचा होगा। लेकिन पूरा बजट हमने सुना है तकरीबन 1.5 घंटे का, और हाँ उसमें मौजूद था मैं, लेकिन पंजाब का कोई जिक्र नहीं है। इवन जो टूरिज्म को प्रमोशन की बात करी है बजट में, उसमें भी हिली एरिया हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर को ले लिया। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करी, उसमें वाराणसी शामिल कर लिया, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई शामिल कर लिया। पंजाब और नॉर्थ हर कहीं जिक्र नहीं है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हम कब से मांग रहे हैं कि आज जरूरत है पंजाब को। देखो, जब गेहूं चावल की जरूरत थी तो पंजाब ने पैदा किया। आज इंपोर्ट की बात भी हुई है, एडिबल ऑयल और दालों की, तो हम तो कई सालों से कह रहे हैं पंजाब पैदा कर सकता है। आप उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंश्योर करते तो जो हम तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इंपोर्ट करते हैं दालें और ऑयल से, तो वो पंजाब ही पैदा करके देश को दे सकता था। लेकिन उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। कोई पंजाब को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए पैकेज तो छोड़िए, उसका नाम तक भी नहीं है। पंजाब की धरती पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, आदमपुर पहुंच चुके हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप लोग कह रहे थे कि बजट में कुछ रहेगा, कुछ नहीं मिला, और प्रधानमंत्री का ये दौरा, क्या पंजाब को कुछ सौगात मिल सकती? देखिए, बीजेपी का जो राजनीति है वो एक ही चीज पे है कि समाज को बांटना कैसे है और उनको अलग अलग वर्गीकरण कैसे करना है। उसी दिशा में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। अगर पंजाब के हितैषी होते तो आज बजट में एक बड़ा पैकेज मेंशन करके आज ऐलान करते वहां। अब वहां आदमपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। हम स्वागत करते हैं, रविदास महाराज जी के नाम पे किया है। लेकिन सबसे बड़ी डिमांड तो उस एरिया की है कि इंटरनेशनल फ्लाइटें चलाओ। मोहाली और आदमपुर और जो चंडीगढ़ के तमाम बड़े एयरपोर्ट हैं वहां, वो सबसे ज्यादा एरिया आउट ऑफ कंट्री, मतलब दूसरे देशों में लोग रहते हैं, तो वहां इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आज कोई घोषणा कर दें, हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप सुने तो मलविंदर कंग को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।